The first Congress reaction on the Prime Minister's speech is in India today. Supriya Bharadwaj spoke to Rajya Sabha MP Anand Sharma. Listen in. See, Prime Minister is indulging in theatrics and drama. He is misleading the people. His party, the Bharatiya Janata Party, its leaders have thrived on black money. They are the holders of illegal property, gold. They are the ones who had advance information. I am leveling this direct charge on the Prime Minister and his government that they made their own people know about this move. Second thing, what is the Prime Minister trying to say? That only he is the crusader against black money. Many steps have been taken in the past. Everybody in the country, whether it's the Indian National Congress or all the other major political parties, are against it. Let the measures be taken. Is the Prime Minister saying that the money lying in the bank accounts of the people is black money? Where does he have the legal authority? Prime Minister is condemning the majority of the population and mocking at them. He is creating this drama that it was the terrorist money. Is he trying to say that 86.4% of the money which was there in circulation was black money, proceeds of crime, or money of terrorists? Arvind Kejriwal, one of Narendra Modi's bitterest opponents, is also one of demonetization's biggest critics. India Today's Ankit Tyagi spoke to him this morning. Let's listen into what the Delhi Chief Minister had to say. 500 हजार के नोट बंद करके 2-2 हजार रुपए के नोट चालू करके भ्रष्टाचार और काला धन कैसे कम होगा, मेरी समझ के बाहर है। आज अगर आपको कमरे के अंदर 2,000 के नोट जितनी जगह में आते हैं, उससे आधी जगह में 2-2 हजार रुपए के नोट आ जाएंगे। जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए अपने घरों में रखा हुआ है, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए रखेंगे। आपने तो सुविधा कर दी। अगर एक आदमी हजार के 100 नोट लेके 1 लाख रुपए की रिश्वत देने जाता था, अब 50 नोट की जरूरत पड़ेगी। आपने तो सुविधा कर दी। जिनके पास काला धन है इस देश के अंदर, वो भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनकी मोदी जी से जान पहचान है, भारतीय जनता पार्टी से जान पहचान है। उन लोगों को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने महीना भर पहले, 2 महीना भर पहले बता दिया। उन्होंने अपना सारा पैसा ठिकाने लगा लिया। इसके 2 सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे ये डिपॉजिट्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितने पैसे जमा किए लोगों ने, ये उसका है। अब अप्रैल मई जून के महीने में -1.2%, मतलब गिरावट आई, लोगों ने पैसे कम जमा किए। लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में 6.7% ग्रोथ हो गई। इसका मतलब जुलाई से सितंबर के महीने में खूब पैसे जमा किए। ऐसा क्यों हुआ? मन में शक पैदा होता है कि कौन लोग थे जिन्होंने इतना पैसा जमा कर दिया। हर बैंक में यही है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी के लीगल हेड हैं पंजाब के, संजीव कंबोज। इन्होंने 6 नवंबर को, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, 6 नवंबर को 2 दिन पहले 2-2 हजार रुपए की गड्डियां ट्वीट कर दी। इनके पास गड्डियां कहां से आई? ये बॉम्बे के बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बीजेपी के, बहुत, इन्होंने लिखा हुआ है बिग बिजनेसमैन सेटल्ड इन मुंबई, मोदी भक्त। इन्होंने 5 नवंबर को 2-2 हजार रुपए की गड्डियां ट्वीट कर दी। अब वो लोग बचते हैं। मैंने कहा काला धन वो लोग हैं जिनको मोदी जी ने पहले से बता दिया, और वो लोग हैं जिनको मोदी जी ने नहीं बताया। जिनके पास आज काला धन है और उनकी दोस्ती नहीं है मोदी जी से, तो मतलब 10 करोड़ रुपए अगर आपके पास काला धन है, अगर आपने उसको आज बैंक में जाके जमा करा दिया, 30% टैक्स लगेगा और 200% के हिसाब से 60% पेनल्टी लगेगी। 90% यानी कि 10 करोड़ में से 9 करोड़ रुपया सरकार रखेगी और 1 करोड़ रुपया आपको देगी। तो कोई जमा नहीं कराने वाला, एक नया पैसा काला धन का जमा नहीं कराने वाला। तो क्या कर रहे हैं अब लोग? जिसके पास 10 करोड़ रुपए का काला धन है, वो जाके सोना खरीद रहा है। 1 नंबर में सोना 30,000 रुपए तोला है, 2 नंबर में 56,000 रुपए तोला मिल रहा है। जिसके पास काला धन है वो जाके डॉलर खरीद रहा है। 68 रुपए 1 नंबर में मिल रहा है, 116 रुपए 2 नंबर में मिल रहा है। जिसके पास काला धन है, कई प्रॉपर्टी डीलर्स के फोन जा रहे हैं लोगों के पास। तो जिसके पास काला धन है वो 50% लूज करके अपना काला धन दूसरे काले धन के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, वो सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा। अब जिस आदमी ने डॉलर खरीदा, बेचा, 500 हजार के नोट उसके पास आ गए।
अब उसके पास नए दलाल पैदा हो गए हैं जो कह रहे हैं कि आप हमें दे दो 500 हजार के, हम उतने आपको 2,000 रुपए के दे देंगे 50% 40% कमीशन पे। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, एक नया पैसा जनता के विकास के लिए नहीं आया। काला धन जो है दैट हैज एक्सचेंज हैंड्स, वो आज 100 रुपए उनके हाथ में थे, अब 50 रुपए उनके हाथ में रह गए, और 50 रुपए 50% बीजेपी के सिस्टम के अंदर आ गए। बीजेपी के दलाल बड़े सक्रिय हो गए हैं। That was the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal speaking out there. The withdrawal now of rupees 500 and 1000 rupee notes is all set to heat up the winter session of the Parliament, which begins this Wednesday. Congress has already put the ruling NDA on notice, says it wants the suspension of business on the first day to discuss the demonetization issue. And the Congress has company with several opposition parties, including the left, the Trinamool Congress, the BSP and the SP siding with it on the political assault launched against the Prime Minister. All political parties, interestingly, are in a fix with election looming in Uttar Pradesh and Punjab, and have accused the government of pushing the country into a situation of financial chaos. Hardly few hours only ATMs are working, but the reach of ATM is also too little, considering the vastness of this country in the villages, many villages without ATM also. Wherever ATMs are there, only 2 hours only it is working. ATMs are not equipped to, stack the new currency notes because of the difference in size. And even in the cities also, when the money in the ATM is exhausted, replenishing that job is not being done properly. But the fact is, the senior ministers taking things in a very, very light manner, including the finance minister. They do not understand the problem faced by the common.